इसकी जितनी पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। यानी उनके पिताजी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके पुत्र को ही अध्यक्ष बनना सुनिश्चित होता है, उनके पुत्र जी हैं तो उनकी पुत्री जी को ही सांसद विधायक बनना सुनिश्चित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो यही खासियत है कि कभी जिनकी माँ दूसरे के घरों में काम करके बेटा को लालन पालन किया, वैसे बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जनक जी, आप मान रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो गए नेतृत्व पर? कहा ना, यही खासियत है। लोकतांत्रिक तरीके से देश में एक ही पार्टी चलती है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि आज जो है भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई किया गया। जन सुनवाई में पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ साथ जो है अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बिहार सरकार के जनक राम जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि तमाम जो मुद्दे थे, जो लोगों की परेशानियाँ थी, उसको सुनवाई करते हैं। उसके बाद जब वो निकलते हैं तो वो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हैं कि राहुल गांधी की बातों से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा पहले आप उसको वीडियो में सुनिए। कम चल रहा है, लेकिन आप ही के पार्टी के पुराने सांसद हुकुमदेव बाबू ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि कल फोन करते रह गए और डीएम को, और डीएम में फोन तक नहीं। ये आरोप नहीं कहा जाएगा। श्री हुकुमदेव बाबू हम सब के नेता हैं और गार्जियन हैं, और जो उन्होंने अपनी बातों को, व्यथा को आम जनमानस में रखने का काम किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किस स्थिति परिस्थिति में जिला प्रशासन के अधिकारी फोन नहीं उठा, तो शायद बात हुई होगी। बाढ़ के समय सीओ घर में सोए रह गए। कल भी एक ऐसी न्यूज आई है बेलसंड से। आखिर हो क्यों रहा है? अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे बातें? क्या उनके मन में प्रशासन का डर नहीं है? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक दो बातें होती है। तो सकारात्मक ज़्यादा बातें चल रही है, जनता को काम ज़्यादा हो रहा है। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जिसके ऊपर शासन और प्रशासन की समय समय से कार्रवाइयाँ होती रहती है। ये भी बिहार की जनता आप देख रहे हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रही है कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों को त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लाख पीड़ित परिजनों को उनके खाते में 7-7 हज़ार रुपया त्वरित डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम किया गया। तो सरकार तो अच्छी काम कर रही है। ये आपदा थी, नेपाल में बिजोड़ बारिश हुई, बिहार में बारिश नहीं हो रही। वो बारिश का पानी जो है कि बिहार में आया, तबाही मचा दिया। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, आपने देखा होगा केंद्र में बैठे नेता नरेंद्र मोदी जी खजाने के पिटारा खोल दिया बिहार के राज्यों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए। कल बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने राहत राशि दी और आज किसानों को 18वीं किस्त दी जा रही है। और आज ही हरियाणा में चुनाव हुआ। यही तो खासियत है। विकास के मुद्दे पर सरकार आती है। देश के नेता मोदी जी हों, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी हों, विकास ही सर्वोपरि है। बिहार की जनता 14 करोड़ जो आबादी है, उनको विकास चाहिए। विकास के मानक में देश और प्रदेश का नेता दोनों अग्रणी माने जाते हैं। जब जब चुनाव होता है, देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव होता है, तो मोदी जी के जन समर्थन प्राप्त होता है। बिहार के राज्य में जब चुनाव होता है तो राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को जन समर्थन प्राप्त होता है। जनक जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि हेडक्वार्टर यानी कि नागपुर जो है नेतृत्व बदलना चाहता है। कितनी सच्चाई है इसमें? यही तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश की जितनी पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। यानी उनके पिताजी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके पुत्र को ही अध्यक्ष बनना सुनिश्चित होता है, उनके पुत्र जी हैं तो उनकी पुत्री जी को ही सांसद विधायक बनना सुनिश्चित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो यही खासियत है कि कभी जिनकी माँ दूसरे के घरों में काम करके बेटा को लालन पालन किया, वैसे बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जनक जी, आप मान रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो गए नेतृत्व पर? कहा ना, यही खासियत है। लोकतांत्रिक तरीके से देश में एक ही पार्टी चलती है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बाकी लोग परिवारवाद से निकल के आते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, उनको देश की जनता से मतलब नहीं है। आप देख ही रहे, विरोधी दल का नेता श्री
राहुल गांधी जी जब हम अमेरिका में जाते हैं तो संविधान को ऐसे तैसी बदलने की बात जनक करते जी हैं। खुल के बता दीजिए कि यानी कि प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं आने वाले कुछ 1-2 साल में। जनता के चुने हुई नेता जनता ही बदलती है, दूसरे को बदल मान लीजिए पार्टी भी तो बदल सकती है कि नहीं भैया। कुछ समय समय से अध्यक्षीय जब चुनाव होता है तो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी होता है, और मेरा मानना है और देश वही मानता है कि लोकतंत्र अगर स्थापित है तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ही स्थापित। जलेबी का फैक्ट्री पूरे भारत में लगाना चाहते हैं राहुल गांधी जी, क्या कुछ कहिएगा? मुझे लगता है कि राज परिवार से निकल करके आए हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कमला आज़ाद जी ने ये सपना देखा था कि राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र लागू करेंगे। लेकिन आज भी जो आलू से सोना बनाना, जिलेबी को खेती करना, लाल मिर्ची से हरी मिर्च बनाना, हरी मिर्च से लाल मिर्च बनाना, गन्ना से गुड़ कैसे बनता खुद को पता नहीं चलना, जो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगता है। बिहार की जनता वो भली भांति जानती है। उन्हीं के दल का नेता कभी कहा करते थे कि अगर हरी मिर्च सस्ता बिकती है तो लाल मिर्च की खेती करना चाहिए। वह दल के नेता को ये मालूम नहीं था कि हरी मिर्च से ही लाल मिर्च तैयार होता है, तो उनको क्या चर्चा किया जाए। ये जनता समय समय से लोकतंत्र में जवाब दे। तो अभी आप जनक राम जी को वीडियो में सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार में होते तो आज ये स्थिति नहीं होता, उनको लोग इतना नहीं कोसता। जब भी मौका आता है तो कभी जो है जनता के प्रतिनिधि सदन से गायब रहते हैं। अब बिहार बाहर का परिस्थिति को झेल रहा है, तभी जो है वो बिहार से गायब है। तो इनका जो है जनता पर से जो है लोगों को भरोसा उठ गया है, जनता का भी नेता पर से भरोसा उठ गया है, और लगातार जनता के बीच न रहने का खामियाजा इनको जो है आगे भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे बातों पर जो है बातचीत कर रहे थे जनक राम, आप उनको वीडियो में सुने होंगे। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स को